दुर्गा पूजा में शारदीय नवरात्र का बेहद ही महत्व है। दरअसल मां के कैलाश पर्वत से धरती पर आगमन से सभी भक्त उनका जोरदार स्वागत करते हैं। नवरात्र में मां अम्बे के 9 स्वरूप की पूजा होती है। कलश स्थापना के बाद पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में पहले स्थान पर है। मान्यता है कि नवरात्र में पूरे मन से जो माता दुर्गा की पूजा अर्चना और तपस्या भक्त करते हैं, तो मां अपने भक्त की मुराद जरूर पूरी करती है, उसे हर दुख और दुविधा से दूर करती है। इसके साथ ही उसकी जिंदगी में हर तरफ से सुख और समृद्धि आती है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुसुमादा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धरात्रि नवदुर्गा की पूजा की जाती है। 10वें दिन मां की विदाई दी जाती है और विजयदशमी या कहे दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान उपासकों को बेहद विधि विधान और साफ सुथरे मन से मां जगदम्बे की पूजा करनी चाहिए। छोटी सी गलती भी मां को नाराज कर सकती है। दरअसल वेद पुराणों में बताया गया है कि मां दुर्गा 9 दिनों तक पृथ्वी में निवास करती है। हर घर में उनका वास होता है। देवी की इतनी महिमा और कृपा होती है कि थोड़े से श्रद्धा और भक्ति से ही खुश हो जाती है। लिहाजा पूजा और उपवास के दौरान में बेहद मन पवित्र होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्र के दौरान क्या क्या 9 गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे मां नाखुश हो सकती है। सबसे पहले नवरात्रि में कलश स्थापना का बेहद ही महत्व है। इसमें नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा नारियल बिल्कुल साबुत और पानी से भरा वाला होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे नारियल का चुनाव करने के बाद ही कलश में स्थापित करनी चाहिए। मां दुर्गा की पूजा के दौरान अक्षत का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ऐसे में जो अक्षत का भक्त चुनाव करते हैं यह साबुत होना चाहिए, यानी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। मां जगदम्बे को लाल रंग का फूल बेहद पसंद होता है। गुड़हल का फूल मां को बेहद पसंद है। लिहाजा लाल रंग के फूल ही पूजा के दौरान चढ़ाना चाहिए। मां अम्बे को कभी भूल से भी धतूरा, कनेर और मदार के फूल नहीं चढ़ानी चाहिए। मां दुर्गा की पूजा जब की जाती है तो उनके आरती का बहुत ही महत्व माना जाता है। बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में पाठ और मंत्रों के जाप करने के बाद मां दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि में मां के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। लिहाजा ऐसे पूजा के दौरान माता रानी को अलग अलग भोग बनाकर खिलाना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन से तो दूरी बनानी चाहिए। इसके साथ ही 9 दिनों तक भूलकर भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। नवरात्र में अगर चालीसा, मंत्र या दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती है। नवरात्र में उपवास किया जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि कोई भक्त भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ऐसा करना सही नहीं होता। नशे से व्रत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो भक्त नवरात्रि में उपवास करते हैं तो उन्हें इस दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए। इसके साथ ही फलाहार भी एक जगह बैठकर करना चाहिए। विष्णु पुराण में बताया गया है कि नवरात्र के दौरान उपासक को दिन में नहीं सोना चाहिए। जो भी माता रानी के भक्त ये 9 गलतियां नहीं करते हैं तो मां जगदम्बा उनसे बेहद प्रसन्न होती है। वैसे भी मां तो दया की सागर होती है, जो अपने उपासकों को हर दुख को दूर करती है।